नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ पे केस स्टडी कैसे बनाएं? आइए देखते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ पे कैसे बनाते हैं। पहले वैसे हिस्ट्री कलेक्शन लिया जाता है वो हिस्ट्री कलेक्शन लेते हैं। उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा में जितना भी पेशेंट का बायोडाटा होता है वो लिखा जाता है। देन आफ्टर यहाँ पे लास्ट में चीफ कंप्लेंट लिखी जाती है, जो उसको एग्जैक्ट प्रॉब्लम होती है जिसके कारण वो एडमिट हुआ होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है। तो यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम होगी। जैसे कि इसमें बताया गया डायबिटीज़ मेलाइटिस हुई है उस पेशेंट को। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, उसके बाद में लिखते हैं प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, लिखते हैं पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें लिखते हैं। उसके बाद में पर्सनल हिस्ट्री में सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, हाउसिंग पैटर्न, डाइटरी पैटर्न, पर्सनल हैबिट्स, लिविंग पैटर्न, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन करते हैं। फैमिली हिस्ट्री में जैसे कि फैमिली मेम्बर्स जो रह रहे हैं उनका उसके साथ में पेशेंट के साथ में क्या रिलेशन है, उनकी एज क्या है, मेल है फीमेल है, वो चीज़ें लिखते हैं। उनकी एजुकेशन क्या है और उनका हेल्थ स्टेटस कैसा, हेल्दी है या अनहेल्दी है, वो सारी चीज़ें लिखते हैं। फिर उसके बाद में फैमिली ट्री बनाते हैं। उसके बाद में वाइटल साइन जो होते हैं, जो पेशेंट की वैल्यू होती है वो लिखते हैं। उसके बाद में नॉर्मल वैल्यू, ये एक्सचेंज भी कर सकते हैं, नॉर्मल वैल्यू पहले लिख सकते हैं और पेशेंट की वैल्यू बाद में। उसके बाद में रिमार्क में वो चीज़ें लिखी जाती हैं जैसे जिसका जो चीज़ें बढ़ जाती हैं या घट जाती हैं, तो अगर बढ़ गई है तो उसमें इंक्रीज डिक्रीज या फिर ब्रेडिकार्डिया, टैकीपीनिया, नॉर्मल एबनॉर्मल, हाइपरटेंशन, जो चीज़ें जैसे बड़ी होती हैं उनको वैसे ही रिमार्क में मेंशन कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन में भी सेम ऐसे नॉर्मल वैल्यू लिखते हैं, पेशेंट की वैल्यू लिखते हैं, लास्ट में इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हुआ होता है रिमार्क में वो मेंशन कर देते हैं। मेडिकेशन उसके बाद में देते हैं, जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में मेडिकेशन दी जाती है। जैसे पेशेंट को इसमें डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो वो डायबिटीज़ मेलाइटिस से रिलेटेड जो है वो ड्रग्स दी जाएंगी। उसके बाद में फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में वैसे ही जनरल अपीयरेंस में ये सारी चीज़ें, मेंटल स्टेटस में ये सारी चीज़ें लिखते हैं। पोस्चर में उसका पोस्चर कैसा है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, कर्व्ड है, हाइट उसकी कितनी है, स्किन कंडीशन कैसी है, हेड एंड फेस कैसा है, स्क्लेरा कैसा है, नोज़ कैसी है, ईयर में ये सारी चीज़ें, और माउथ एंड फैरिंग्स, थ्रोट एंड नेक, चेस्ट। उसके बाद में एक्सट्रमिटीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती है वो एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है उनको क्रॉनिक डिजीज़ भी कहते हैं। ये पर्सन टू पर्सन जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। इसमें क्या होता है, पर्सन जो होता है इन्फेक्टेड नहीं होता है। कम्युनिकेबल डिजीज़ में पर्सन इन्फेक्टेड होता है जो उसके कांटेक्ट में आने से होता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। डेफिनीशन उसके बारे में बताई गई है। मल्टीपल कॉजेज़ के कारण ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं। और कॉजेज़ उसके बाद में रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, किन कारण मतलब क्या साइन मिलेंगे अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गई है, कैसे मुझे पता चलेगा कि हाँ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। वो यहाँ पे साइन सिम्टम अगर शो हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कुछ कॉमन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ होते हैं जैसे हार्ट डिजीज़, कैंसर हो गया, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ हो गया, अल्जाइमर, हाइपरटेंशन, अस्थमा, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ होती हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में ये सारी चीज़ें हम टेस्ट करते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस में ये लिखते हैं। उसके बाद में हेल्थ एजुकेशन देते हैं पेशेंट को कि हाँ ये चीज़ें सारी फॉलो करे जिससे उसकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जैसे इसमें डायबिटीज़ है तो उसकी डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है वो फॉलो करने से कम हो जाएगी। उसके बाद में नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। नर्सिंग केयर प्लान जैसे होते हैं उसमें पहले असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा लिखा जाता है। सब्जेक्टिव डाटा में जैसे कि पेशेंट जो बताता है, ऑब्जेक्टिव डाटा में जो नर्स या डॉक्टर ऑब्जर्व करते हैं वो लिखा जाता है। डायग्नोसिस, फिर उसके बाद में गोल क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन क्या होता है। कम से कम 2 या 3 नर्सिंग केयर प्लान बने होने चाहिए, ये मैक्सिमम रेशियो होता है।
ऐसे ही सेकंड डायग्नोसिस बनाई गई है इस पे, जिसमें पेश असेसमेंट लिखा गया है, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, असेसमेंट में वही सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा, ये सब। थैंक यू।